हेलो बच्चों, आज अपन अंकुर अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा चौथी विषय हिंदी इसके बारे में पढ़ेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। नई बुक आई है। इसमें आगे देखते हैं क्या दिया है। इसमें दिया है सप्ताह 20 है दिवस सप्ताह 20 द्वितीय आवधिक आकलन। तो इसको आपको हल करना है बच्चों। एक टेस्ट है, आकलन होता है आपका 10वें सप्ताह में और 20वें सप्ताह में। तो 20वें सप्ताह का आकलन करना है। इसमें जो 11 से 19 सप्ताह तक आपने पढ़ा है उसको आपको यहाँ पर हल करना है बच्चों। तो इसमें बहुविकल्प प्रश्न दिए, निम्नलिखित पठन को अंश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो इसमें लिखा है, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि एक शनिवार को स्कूल का समय सवेरे का था, शाम को 4 बजे व्यायाम के लिए जाना था। मेरे पास घड़ी नहीं थी, आकाश में बादल थे, इससे समय का सही पता नहीं चला। जहां वह पहुंचा तो सब जा चुके थे। दूसरे दिन मुझसे कारण पूछा गया तो मैंने बता दी। उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और अधिक दंड देना पड़ा। मैं झूठा मना, मुझे भारी दुख हुआ। मैं झूठा नहीं था, कैसे सिद्ध करूं, कोई उपाय नहीं था। तो मैं मन मार कर रह गया। बाद में समझा कि सच बोलने वाले को असावधान भी नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार आप इसको पढ़ेंगे। इसका प्रश्न दिया है, गांधी जी को 4 बजे कहाँ जाना था। तो कहाँ जाना था, व्यायाम के लिए। तो यहाँ पर बी आ जाएगा इसका, व्यायाम के लिए यहाँ पर बी नंबर आप इसको लिख देंगे बच्चों। इसके आगे प्रश्न 2 दिया है। प्रश्न 2 में लिखा है, गांधी जी की आर्थिक दंड क्यों देना पड़ा था, क्योंकि समय पर वो नहीं पहुंची थी। तो इसका क्या जाएगा, आ। तो यहाँ पर आ लिख देंगे, समय पर ना पहुंचने के कारण उनको दंड मिला था। इसी के आगे अगला लिखा है, प्रश्न नंबर 3 दिया है। प्रश्न नंबर 3 में लिखा है कि गांधी जी के विषय में कही गई बातें कहाँ से ली गई थी। तो कहाँ से ली गई थी, वो आत्मकथा से। तो यहाँ पर दा जाएगा आत्मकथा से। अगला प्रश्न दिया, आकाश का पर्यायवाची। तो आकाश का पर्यायवाची किया तो गगन। तो यहाँ पर आ नंबर का गगन आ जाएगा। इसी के आगे अगला प्रश्न नंबर 5 दिया है, सही वर्तनीय वाला शब्द लिखिए। सही वर्तनीय वाला शब्द क्या है, सही वर्तनीय वाला शब्द होता है सा, दंड। तो यहाँ पर दंड आ जाएगा। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है, दिए गए शब्दों में से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की, तो इसमें क्या है, दीपक है, विशेषण, सर्वनाम, जगदीश चंद्र बसु है, रविंद्रनाथ टैगोर, तलवार, बेफिक्र, भाग जाना। इन शब्दों को आपको खाली स्थान में भरना है। वैसे कोकिला कंठी किसे कहते थे अपन, रविंद्रनाथ टैगोर को। तो यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर आ जाएगा। अंधेरे को हटाना किसका काम है, दीपक का। तो यहाँ पर दीपक भर देंगे आप। जहाँ सुई काम होता है वहां तलवार आ जाएगा। यहाँ पर तलवार का कोई काम नहीं होता, तो यहाँ पर तलवार आ जाएगा। असीम उत्साह असीम शब्द का विशेषण है। तो यहाँ पर क्या भरेंगे अपन, विशेषण आ जाएगा। चैन को नींद सोना, मुहावरे का अर्थ था बेफिक्र होना। तो बेफिक्र होना है। इस प्रकार आप इन सभी के खालिस्तान भरेंगे बच्चों। इसी के आगे अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 3 में लिखा है इसका अति लघु प्रश्न को। तो प्रश्न लिखा है, पृथ्वी से हमें क्या सीखने को मिलता है। तो प्रश्न 1 दिया है, प्राणियों की सच्ची सेवा करना। प्रश्न 2 दिया, रम्मू डिब्बों में क्या ढूंढ रहा था, गुलाब जामुन ढूंढ रहा था रम्मू डिब्बों में। अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 3 दिया है इसमें कि पूर्व दिशा में लाली किस कारण होती है। तो सूर्य के उगने के कारण होती है। इसके आगे प्रश्न दिया है, पेड़ पौधों में भी सुख दुख का अनुभव होता है, इसे किस यंत्र से नापा जाता है। तो इसके यंत्र से नापते अपन क्रोकोग्राफ से नापते हैं। इसी प्रकार आप इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे अगला लिखा है, प्रश्न 3.5 दिया है इसमें सरिता हिंदी सीख रही है, इस वाक्य में भूतकाल में बदलिए। तो सरिता हिंदी सीख रही थी, तो थी आ जाएगा यहाँ पर। सीख रही थी माने भूतकाल में है। इसके आगे प्रश्न नंबर 3.6 है, दिए गए वाक्यांशों के लिए उचित शब्द लिखिए। दर्शन करने योग्य दर्शनीय होता है। वह स्थान जहाँ 2 नदियां बहती होती क्या कहते हैं, संगम। तो इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे लघुत्तरीय प्रश्न दिए हैं। लघुत्तरीय प्रश्न दिया है प्रश्न 1, मछली से स्वदेश के लिए त्याग और दुख धीरज रखना पड़े, पेड़ों से सीखना चाहिए। उक्त भाव प्रकट करने वाली कविता की पंक्ति लिखिए। मछली से सीखो स्वदेशी के लिए तब तड़प कर मरना, लता और पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे प्रश्न दिया है 4.2 में लिखा है, प्रार्थना कविता में कवि ईश्वर से बल क्यों मांग रहा था। कवि बापू का सपना पूरा करना चाहता था, इसलिए ईश्वर से बल मांग रहा था। इस प्रकार आप इसका आंसर लिखेंगे। इसके अगला प्रश्न दिया है 4.2, दीपावली पर हम पटाखे जलाते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। दूर से पटाखा जलाना चाहिए,
खुली जगह में पटाखे जलाना चाहिए। तो इस प्रकार आप इसका आंसर लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 4.4 दिया है। इसका प्रश्न दिया है कि साधारण पुरुष वीर और स्त्रियां वीरांगना कब बन जाती हैं? किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए साधारण पुरुष वीर और स्त्रियां वीरांगनाएं बन जाती हैं। तो इस प्रकार आप इसका आंसर लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 4.5 दिया है। इसमें लिखा है दिए गए शब्दों में से रकार और रेफ वाले शब्दों को छांटकर, रकार माने रकार शब्द वाले और रेफ वाले, इन शब्दों में से छांटना। तो रकार वाले कौन सा है? ये है प्रकाश है, क्रमांक है और इसके बाद आक्रोश है। तो एक कौन सी है? रकार वाले। तो यहाँ प्रकाश, क्रमांक और आक्रोश आएगा। रेफ वाले कौन से है? नर्म है, पर्व है, दर्पण है। तो यहाँ नर्म, पर्व और दर्पण आ जाएगा। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसी के आगे प्रश्न दिया है 4.6। 4.6 में लिखा है आपको दिए गए शब्दों के मूल शब्द तत्सम लिखिए। वाणी का तत्सम लिखा वाणी, त्रिशूल का त्रिशूल आ जाएगा, नयन का नयन, शीतल का शीतल, स्नेह का स्नेह आ जाएगा, सूरज का सूर्य आएगा। तो इस प्रकार आप इसके तत्सम शब्द लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला लिखा है प्रश्न नंबर 5। दीर्घ प्रश्न दिए है। प्रार्थना कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो प्रार्थना कविता थी, उसका सार लिखना है। कवि ईश्वर का उपहार मानते हुए उन्हें धन्यवाद देता है कि कवि भारत देश के योग्य बनकर यहाँ की प्रकृति, मानव समाज सभी को अपना सगा मानता है और इन सभी के सुख दुख में वो अपना समझता है। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे अगला लिखा है प्रश्न 5.2। 5.2 में लिखा है नेहरू जी ने अपनी पुत्री को लिखे पत्र में ठीक बात का निश्चय करने के लिए कौन सा उपाय बताया था? तो नेहरू जी ने ठीक बात का निश्चय करने के लिए संसार को किताब मानने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा है कि अगर स्वयं समय के बारे में जानना हो तो संसार रूपी किताब को पढ़ने की जरूरत है। इस प्रकार आप इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला लिखा है 5.3 में। 5.3 में प्रश्न दिया है कि नर्मदा द्वारा अपनी आत्मकथा में नर्मदा कुंड से दूध धारा तक का वर्णन किस प्रकार किया गया है? इसका लिखना है आपको। तो नर्मदा कुंड से निकलकर बहुत पतली धारा के रूप में कपिल आश्रम तक आती है। यहाँ एक प्रपात के रूप में नीचे गिरती है। इसके बाद कुछ आगे चलकर छोटा सा प्रपात है जिसे हम दूध धारा कहते हैं। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसी प्रकार इसका आंसर लिखेंगे। इसके आगे अगला लिखा है 5.4 में बंजारे ने पड़ोसियों से क्या कहा? देखो भाइयों कैसा अंधेर है। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। ठग बंजारे के घोड़े को अपना घोड़ा बताता रहा। इस बात पर बंजारे ने पड़ोसियों से कहा कि देखो भाई देखो ये कैसा अंधेर है। इस प्रकार आप इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे अगला लिखा है मौखिक। तो यहाँ पर मौखिक प्रश्न आए हैं बच्चों, इसको मौखिक हल बताना है आपको। इसमें चित्र दिया है, इस चित्र को देख के आप इन प्रश्नों को हल करेंगे। इस चित्र में क्या दिख रहा है? एक महिला दुकान में बैठी है, कुछ बच्चे इसमें से खरीद रहे हैं। चित्र में देखकर प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। झोपड़ी में महिला क्या कर रही है? तो दुकान में बैठी है। इस चित्र में क्या देखने का प्रयास किया जा रहा है? उसमें कुछ सामान खरीद रहे हैं। दूसरों की सेवा के लिए कौन कौन से कार्य हो सकते हैं? तो आपको दूसरों की सेवा के लिए क्या कार्य करते इसको बताना है। चित्र में दिखाए गए पेड़ का नाम बताना है। ये पेड़ दिख रहा है चित्र में, काय का पेड़ है। इसी के आगे झोपड़ी में बरसात से बचने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं? गर्मी में कैसे कपड़े पहनना चाहिए? तो उसको बताना है बच्चों मौखिक। पानी का अधिक उपयोग कैसे किस मौसम में होता है? पानी की बचत किस तरह की जाती है? इसके बच्चों आपको मौखिक प्रश्न देना है। शिक्षक अन्य प्रश्न भी चित्र के देखकर बनाकर पूछ सकते हैं। इस प्रकार आप इसके पढ़ेंगे। इसमें आपको धारा प्रवाह पठन दिया है, इसमें आपको पढ़ना है बच्चों। तो इसमें प्रत्येक बच्चे अलग अलग पढ़ाएंगे। इसमें शब्द पढ़ेंगे, कौन बच्चा कितने शब्द पढ़ पाता है। तो इस प्रकार आप इसको पैराग्राफ को पढ़ना है। इसी के आगे लिखा है उपयुक्त अंश को पढ़कर कोई 2 प्रश्न दे। 2 प्रश्नों को पढ़ना है। उस अंश को पढ़ने के बाद फिर प्रश्न दिया है आपको अपनी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती कविता की कोई 4 पंक्ति सुनाई गई पंक्तियों को सार को भी बताना है। इसका मौखिक प्रश्न है बच्चों। ये सभी मौखिक प्रश्न दिए हैं, इनको मौखिक हल करना है। इसी प्रकार आप इस सभी प्रश्नों को हल करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।